हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत माने जाने वाली अभिनेत्री मधुबाला के बारे में बताऊंगी। 36 साल की उम्र में क्यों उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, आखिर 9 साल पुराना रिश्ता कैसे टूट गया, अपने जीवन के आखिरी पलों में न तो उन्हें प्यार नसीब हुआ और न ही पति का साथ, आखिर क्यों मधुबाला का पारिवारिक जीवन अधूरा रह गया। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी को दिल्ली में हुआ था। इनका नाम मुमताज़ जहां दहलवी था, लेकिन हिंदी सिनेमा में आने के बाद अभिनेत्री देविका रानी ने उनको मधुबाला नाम दिया। मधुबाला एक गरीब पठानी मुस्लिम परिवार से थी। अपने माता पिता की 11 संतानों में से ये 5वें नंबर की संतान थी। 1944 में होने वाले डॉक एक्सप्लोजन के दौरान मधुबाला की 3 बहनें और 2 भाई की जान चली गई थी। इस घटना से उनका घर तबाह हो गया था। मधुबाला समेत उनकी 6 बहनें और उनके माता पिता किसी लोकल सिनेमा में फिल्म देखने गए थे, जिसके चलते इन लोगों की जान बच गई। मात्र 9 साल की उम्र में मधुबाला ने काम करना शुरू किया। मधुबाला के पिता उनको फिल्म स्टूडियो में ले जाकर ऑडिशन दिलाते, जिसकी वजह से उनको काम भी मिलने लगा। उनकी सबसे पहली सफल फिल्म 1942 की बसंत है। इस फिल्म के जरिए मधुबाला को पहचान मिली। मधुबाला के अभिनय से अभिनेत्री देविका रानी उनसे बेहद प्रभावित हुई, जिसके चलते देविका ने मुमताज़ जहां दहलवी को स्क्रीन पर मधुबाला के नाम से अभिनय करने का विचार दिया। मधुबाला नाम से मुमताज़ जहां दहलवी ने प्रसिद्धि हासिल की। 14 साल की उम्र में मधुबाला को फिल्म नील कमल में राज कपूर के साथ अभिनय करने का अवसर प्राप्त हुआ। मधुबाला की नील कमल आखिरी फिल्म थी जिसमें वो मुमताज़ जहां दहलवी के नाम से अभिनय की थी। इस फिल्म के बाद से मुमताज़ ने स्क्रीन पर मधुबाला के नाम से काम करना शुरू किया। साल 1949 के दौरान महल फिल्म ने मधुबाला को एक सफल अभिनेत्री बना दिया। ये फिल्म उस दौरान हिंदी सिनेमा की तीसरी सबसे सफल फिल्म थी। फिल्म महल के लिए सबसे पहले अभिनेत्री सुरैया को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही को इस रोल के लिए मधुबाला अधिक परफेक्ट लगी, जिसके बाद इस फिल्म में मधुबाला ने अभिनय किया। महल फिल्म की कामयाबी के बाद मधुबाला की एक के बाद एक फिल्में हिट साबित होने लगी, जिसमें दुलारी, बेकसूर, तराना, बादल आदि फिल्में शामिल हैं। कम उम्र में ही मधुबाला ने खूब नाम कमाया। ये नाम उन्होंने उस दौर की प्रसिद्ध अभिनेता, अभिनेत्री और निर्देशक के साथ काम करके कमाया। सन 1955 की फिल्म नाता और 1960 की फिल्म महलों के ख्वाबों की निर्माता मधुबाला रही। महलों के ख्वाब फिल्म में मधुबाला ने निर्माता के साथ अभिनय भी किया। 1950 के दौरान फिल्म हंसते हुए आंसू हिंदी सिनेमा का वो पहला फिल्म साबित हुआ जिसे भारतीय फिल्म बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया। मधुबाला को उस दौर का बेहद खूबसूरत अभिनेत्री होने का भी दर्जा प्राप्त था। वो अपने अभिनय के अलावा अपनी सुंदरता के लिए भी काफ़ी जानी जाती थी। गुरुदत्त की फिल्म हावड़ा ब्रिज में मधुबाला एक गायिका की भूमिका में दिखाई दी हैं। इस फिल्म का गाना आइए मेहरबां आज भी लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। मुगले आजम फिल्म में मधुबाला अनारकली की भूमिका में थी। इस फिल्म के दौरान उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहती थी, फिर भी उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया। मुगले आजम मधुबाला के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। उनके द्वारा निभाए गए अनारकली का किरदार आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म की कामयाबी ने एक अलग ही रिकॉर्ड कायम कर दिया। उस दौर में ये फिल्म सबसे अधिक पैसा कमाने वाली फिल्म साबित हुई, जिसका रिकॉर्ड 15 सालों तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन अमिताभ बच्चन की फिल्म शोले इस रिकॉर्ड तक पहुंचने में सफल रही। 36 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कहने वाली मधुबाला के भी जीवन में मोहब्बत ने दस्तक दी थी। इनकी ज़िंदगी में सबसे पहले अभिनेता प्रेमनाथ इनका प्यार बनकर आए, लेकिन इनका रिश्ता केवल 6 महीने तक ही रह पाया। प्रेमनाथ हिंदू थे तो मधुबाला मुस्लिम। मधुबाला चाहती थी कि प्रेमनाथ मुस्लिम धर्म अपना ले, जिसके चलते उनका रिश्ता वहीं समाप्त हो गया। मधुबाला के जीवन में प्रेमनाथ के बाद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार उनका प्यार बनकर आए। इन दोनों की पहली मुलाकात फिल्म ज्वार भाटा के दौरान हुई थी, लेकिन इनके बीच प्यार के रिश्ते की शुरुआत फिल्म तराना से हुई। उन दोनों ने एक साथ ईद भी मनाया। साथ काम करते हुए उनके रिश्ते को कब 9 साल हो गए, इसकी खबर ही उन दोनों को नहीं हुई। उनके द्वारा एक साथ बिताए जाने वाले एक एक पल उनके रिश्ते को मजबूत करता जा रहा था, लेकिन अफसोस 9 साल बाद उनके मजबूत रिश्ते कमज़ोर पड़ने लगे, जिसकी वजह मधुबाला के पिता को माना जाता है। उनके पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। मधुबाला अपने पिता के बेहद करीब थी। वो अपने पिता के द्वारा कहे जाने वाली बातों का पालन करती थी। मधुबाला के पिता ने उनको ये शादी करने की इजाज़त नहीं दी थी। वो नहीं चाहते थे कि मधुबाला और दिलीप कुमार की शादी हो।
फिर क्या था, उन दोनों के रिश्ते के बीच कड़वाहट आने लगी। निर्माता B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार और मधुबाला को कास्ट किया गया था, जिसके लिए उन दोनों को साइनिंग अमाउंट भी दे दिया गया था। इस फिल्म की शूटिंग के लिए पूरी टीम को ग्वालियर जाना था, लेकिन मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी ग्वालियर जाए। उनका कहना था कि फिल्म की शूटिंग मुंबई में की जाए, ग्वालियर में मेरी बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि ग्वालियर में कुछ बदमाशों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की थी। इसके चलते इस फिल्म से मधुबाला को हटाकर वैजयंती माला को ले लिया गया, जिसके बाद मधुबाला के पिता ने निर्माता B.R. चोपड़ा पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस दर्ज कर दिया। इसके जवाब में निर्माता B.R. चोपड़ा भी मधुबाला के पिता पर काउंटर मुकदमा दर्ज किया। इन सब मामले में दिलीप कुमार कोर्ट में डायरेक्टर साहब का साथ दिया। कोर्ट कचहरी के चलते मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता भी खराब होने लगा। इनके रिश्ते को लेकर ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन दिलीप ने मधुबाला के सामने शर्त रखी थी कि उन्हें अपने पिता को छोड़ना होगा। वहीं मधुबाला चाहती थी कि दिलीप उनके पिता से माफ़ी मांगे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके चलते उनका 9 साल का रिश्ता टूट गया। उनके बीच का रिश्ता भले ही टूट चुका हो, लेकिन फिर भी उन दोनों ने फिल्म मुगले आजम में साथ काम किया। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके बीच बिल्कुल बात नहीं होती थी। जहां पर्दे पर सलीम और अनारकली की मोहब्बत की दास्तां दिखाई जा रही थी, वहीं असल ज़िंदगी में उनके रिश्तों का अंत हो चुका था। इस रिश्ते के टूटने का जिम्मेदार कोई भी रहा हो, लेकिन इस रिश्ते का एक दुखद अंत हुआ। रिश्ते के टूटने से दिलीप और मधुबाला भी टूट गए। एक बार फिर से प्यार ने मधुबाला के जीवन में दस्तक दिया। मधुबाला का तीसरा प्यार सिंगर किशोर कुमार बनकर आए। जहां मधुबाला अपने अधूरे प्यार के दर्द से गुजर रही थी, वहीं सिंगर किशोर कुमार भी अपनी पत्नी संग तलाक के दौर से गुजर रहे थे। उन दोनों की मुलाकात होने के बाद उन्होंने एक दूसरे को 3 साल तक डेट किया और फिर 1960 में शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद दोनों लंदन गए, जिसके बाद मधुबाला की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उसने बताया कि मधुबाला के दिल में छेद है। इनके पास अब केवल 2 साल बचे हैं। अगर ऑपरेशन भी किया जाए तो भी इनकी जान नहीं बचाई जा सकती। इसके बाद मधुबाला के पति किशोर कुमार उनको उनके पिता के घर ये बोलकर छोड़ दिए कि वो अक्सर बाहर रहते हैं, जिसके चलते मधुबाला का ध्यान नहीं रख पाएंगे। पति के रहते हुए भी उन्हें अपने आखिरी पलों में पति का साथ नसीब न हो सका। कुछ ही सालों बाद 36 वर्ष की उम्र में मधुबाला इस दुनिया को अलविदा कह गई। 1957 की फिल्म चालक में मधुबाला और राज कपूर साथ काम कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग चेन्नई में हो रही थी। शूटिंग के दौरान सेट पर मधुबाला को खून की उल्टी हुई और वो बेहोश हो गई। तब वो 24 साल की थी। उस वक्त डॉक्टर ने उन्हें 3 महीने का बेड रेस्ट बोला था, लेकिन मधुबाला नहीं चाहती थी कि उनके काम न करने की वजह से कोई नुकसान हो, इसलिए उन्होंने शूटिंग को जारी रखा। फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान भी मधुबाला की तबीयत खराब हुई थी, फिर भी उन्होंने शूटिंग को जारी रखा। अपनी बीमारी के चलते मधुबाला कम उम्र में ही दुनिया को छोड़ दी थी, जिसके चलते उनको संतान की उत्पत्ति न हो सकी। अपनी बीमारी को मधुबाला ने फिल्म इंडस्ट्री से छुपा कर रखा था। उसी दौरान उन्होंने अभिनय छोड़ निर्देशन करना शुरू किया। 1969 में उन्होंने फर्ज और इश्क नाम की फिल्म का निर्देशन करना शुरू किया, लेकिन उस फिल्म को पूरा किए बिना ही 23 फरवरी 1969 को उनकी मृत्यु हो गई। मधुबाला के जीवन में प्यार ने तो दस्तक दिया, लेकिन उस प्यार का साथ कभी नसीब नहीं हुआ। तो कैसी लगी आपको अभिनेत्री मधुबाला के जीवन के बारे में जानकर हमें कमेंट करके बताएं।